हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करने जा रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैनबिस इंडिका के बारे में। कैनबिस इंडिका ये जो मेडिसिन है ये एक ऐसे सब्सटेंस है जिसके के कारण जो कि कैनबिस यूज डिसऑर्डर में आती है और इसे भांग भी कहा जाता है। और इसका उपयोग आमतौर पे लोग जो है पूजा के समय, जैसे स्पेशली शिवरात्रि के समय या शिव को प्रसाद चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर कई लोग भी करते हैं। तो क्या है इसके होम्योपैथिक यूजेस, इसके बारे में जानते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने जा रही हूँ। ये जो मेडिसिन है इसका जो यूज़ है उसे आमतौर पर लोग करते आ रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें तो मेंटल सिम्टम्स में या मेंटल डिजीज़ में इसका उपयोग किस आधार पर किया जाता है। मेंटल डिजीज़ जैसे कि हम देखते हैं मैनिया, यानी कि उन्माद वाली जो स्थिति होती है, पागलपन वाली स्थिति होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार डिमेंशिया यानी जो भूलने की बीमारी होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। हेल्यूसिनेशंस होते हैं यानी फॉल्स इमेजिनेशंस होते हैं। जब पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स रिफ्लेक्ट करता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले सिम्टम के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेंटल सिम्टम्स या मानसिक लक्षण इसमें किस प्रकार के आते हैं। तो मैंने आपको बताया इसका उपयोग उन्माद में किया जाता है, तो इसमें एग्जॉल्टेड आइडिएशन इम्पॉर्टेंट है। एग्जॉल्टेड आइडिएशन का मतलब होता है कि जो उसके विचार होते हैं वो बहुत हाई लेवल पे जाके, जिसमें कि एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस तरीके से पेशेंट दिखाई देता है। यानी हाईली एक्टिव पर्सन रहता है, फुल ऑफ आइडियाज़ रहता है और उसके मन में रिपीटेडली कंटिन्यूस में थॉट्स आते हैं, जिसको कि हम क्राउडिंग ऑफ थॉट्स कहते हैं। यानी इतने ज़्यादा विचार उसके पेशेंट के मन में होते हैं कि अगर उसे किसी बारे में बोलने को कहा जाए तो वो उसे बोल नहीं पाता है, क्योंकि एक विचार आते से ही दूसरे विचार आने लगते हैं और इसीलिए वो अपने विचारों को सही रूप में व्यक्त नहीं कर पाता। एक सेंटेंस शुरू करता है और उसका दूसरे थॉट्स आने लगते हैं तो सेंटेंस को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। जो फॉरगेटफुलनेस यानी भूलना, इसमें बहुत आमतौर पे पाया जाता है। यहाँ तक कि पर्सन जो या पेशेंट जो है उसे लास्ट वर्ड क्या कहा, आखिरी का शब्द उसने क्या बोला है, उसे वो भी याद नहीं रहता है। पिछला वाला आइडिया क्या था उसे वो भी याद नहीं रहता। इस कंटेक्स्ट में इसको कंपेयर कर लिया जाता है एनाकार्डियम से, लेकिन एनाकार्डियम में सडन लॉस ऑफ मेमोरी होता है, यानी पर्सन जो है अचानक से भूल जाता है। लेग कैनाइनम भी एक ऐसी ही मेडिसिन है कि जिसमें पेशेंट जो है उसको फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है कि लोग, परिचित लोगों के नाम भूल जाता है, बाज़ार में जाता है, चीज़ें खरीदता है, लेकिन चीज़ों को वहीं छोड़ करके आ जाता है। तो इतनी ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस होती है लेग कैनाइनम में, जो कंपैरेबल है कैनबिस इंडिका से। तो ये फॉरगेटफुलनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, एग्जॉल्टेड आइडिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, क्राउडिंग ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचार एक साथ दिमाग में आना, उसके लिए मेडिसिन है। इसके लिए कंपेयर किया जाता है कॉफिया से। कॉफिया का भी पेशेंट जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, यानी उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और इतने सारे आइडियाज़ आते हैं कि वो उसको इसके कारण उनको नींद भी नहीं आती। तो ऐसी मेडिसिन जिससे खुशी के कारण या बहुत सारे आइडिएशन की वजह से नींद नहीं आना हो, तो कॉफिया देखिए पेशेंट को बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। तो ये था कंपैरिजन विद अदर मेडिसिन
कैनबिस इंडिका में फॉरगेटफुलनेस या ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स के लिए। फिर दूसरा जो पेशेंट होता है वो फुल ऑफ फन होता है, यानी कि मेनिया में दिया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा फन यानी कि मजाकिया टाइप में हो सकता है, मिस्चीवियस होता है यानी कि दूसरों को सताने वाली हरकतें कर लेता है, और समटाइम्स इसके बाद में उसको लो मूड भी हो सकता है। ट्रमेंडस लाफ्टर यानी कि बहुत ठहाके लगा के हंसना, ये भी इस मेडिसिन का एक चरित्रगत लक्षण है, जो कि अगर हम आसपास में कभी ऐसे लोग देखते हैं कि जिनको कि बहुत तेज़ हंसते हैं और इर्रेलेवेंट लाफ होता है उनका, तो वहाँ पर कैनबिस इंडिका के बारे में सोचा जा सकता है। लोकासिटी यानी बहुत ज़्यादा बातें करना। आपके क्लिनिक में या हम किसी पेशेंट के रूप में देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, इर्रेलेवेंट बातें कर रहा है, तो वहाँ पर कैनबिस इंडिका का ख्याल आता है। और इसका कंपैरिजन होता है स्ट्रेमोनियम से होता है, लैगासिस से भी होता है। तो ये मेंटल सिम्टम्स के रिगार्डिंग इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसी आधार पर हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं, या मैनिया जिसे हम कहते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी समय के बारे में एक सही रूप में अनुमान लगा लेना उसको नहीं हो पाता है, और इवन डिस्टेंस के बारे में। जैसे कि आप इसको समझ लीजिए कि कई लोग जो भांग खा लेते हैं या पहली बार में भांग खाते हैं, उनमें उनको ऐसा लगता है कि जैसे समय बहुत लंबा हो गया है। सेकेंड सीम्स एजेस, यानी कि कुछ सेकेंड ऐसा लगता है कि जैसे युग बीतने के जैसा महसूस होता है। और इवन कुछ डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन उस पेशेंट को महसूस होता है कि जैसे ये बहुत लंबा कई किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो सेंस होता है, चूँकि ये कैनबिस है, कैनबिस जो है हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, और न्यूरॉन्स में कैनाबिनॉइड जाके बैठता है। उसके कारण जब ब्रेन अफेक्ट होता है तो ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो सिम्टम है वो इस मेडिसिन का एक चरित्रगत लक्षण है, जिसे कि हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं। पेशेंट जो होता है उसको एक हेड में एक विशेष प्रकार का सेंसेशन होता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स यानी ये पार्ट होता है, और जिसे हम कैल्वेरियम भी बोलते हैं, उसको ऐसा लगता है ये ओपन हो रहा है और शट हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। तो ये सेंसेशन जो है कई पेशेंट्स जो होते हैं बताते हैं, और आपको वहाँ मेंटल सिम्टम्स भी मिल जाते हैं। तो कैनबिस इंडिका को बिल्कुल मत भूलिए। चौथा सिम्टम देख लेते हैं, और ये है अगेन एक सेंसेशन। एक कैसा सेंसेशन है? सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग। ये कहाँ पर है? ये है पेरिनियम में या एनस में। पेरिनियम या एनस में स्वेलिंग सेंसेशन होना, और पेशेंट को ऐसा महसूस होना जैसे कि वो कोई बॉल के ऊपर बैठा हुआ है, ये कैनबिस इंडिका का महत्वपूर्ण लक्षण है, जो हम रेयरली किसी मेडिसिन में देखते हैं। तो ये याद रखिए कैनबिस इंडिका में ये जो है यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स पे भी एक्ट करता है। तो पांचवें सिम्टम्स के रूप में यूरिन में बर्निंग होती है, और यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती रहती है, फ्लो अच्छा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आती है, जैसे कि आप एपिस में देखते हैं, स्टिफाइसेक्रिया में देखते हैं, और सिस्टाइटिस वाली और भी मेडिसिन जैसे सासापारिल्ला में देखते हैं, तो इन स्कैंथेरिस में देखते हैं। तो ये सारी जो मेडिसिन होती हैं वो कंपैरेबल होती हैं। तो ये थे 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम। एक सिम्टम जो कि मेंटल सिम्टम में ही आता है वो होता है डेलीरियम ट्रेमेंस। डेलीरियम ट्रेमेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, और पेशेंट को हेलुसिनेशन होता है, फॉल्स इमेजिनेशंस होते हैं, और पेशेंट को आसपास के जो रियलिटी है उससे वो कट ऑफ हो जाता है। और ये जो सिचुएशन होती है जब कोई अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो और उसे छोड़ देता है अचानक से,
तब ये डेलीरियम ट्रेमेंस जैसे सिम्टम्स आते हैं। और उस कंडीशन में भी कैनबिस इंडिका का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है डेलीरियम ट्रेमेंस के लिए भी एक उपयोगी मेडिसिन है। तो ये थे 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम कैनबिस इंडिका में। द मेंटल सिम्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट सिम्टम, पेशेंट जो होता है फॉरगेटफुलनेस रहती है, एक्सॉल्टेड आइडिएशन होता है, हाइपर एक्टिव होता है, बहुत तेज खस्ता है, और लुकासिटी इसमें देखने को मिलती है। हेलुसिनेशन के लिए दिया जाता है। इसका जो इफेक्ट होता है सेडेटिव होता है या नींद लाने में सहायक होता है। तो ये वेरियस यूजेस हैं कैनबिस इंडिका के मेंटल सिम्टम के रिगार्डिंग। दूसरा जो होता है इसका सेंस जो होता है टाइम और स्पेस के लिए लॉस हो जाता है और उसे सेकंड भी युग के समान लगते हैं, छोटा सा डिस्टेंस माइल्स के समान लगता है। तीसरा सिम्टम है कि उसको कैलवेरियम में शटिंग एंड ओपनिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होता है। पेरिनियम या एनएस के का उसमें स्वेलिंग सेंसेशन होता है, उससे ऐसा लगता है कोई वो बॉल के ऊपर बैठा हुआ है। और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होती है, बर्निंग के साथ में रहती है। तो ये इसका 5वां सिम्टम है। तो कैनबिस एक महत्वपूर्ण औषधि है और इसका इस्तेमाल जब लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इसका इस्तेमाल आप क्यू में भी कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नहीं तो आप लाइव कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे और फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष क्योर ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराइए, जिसका लिंक मैंने अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट में उसमें दिया हुआ है और उसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपॉइंटमेंट लेके आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है होम्योपैथी को ज़्यादा पॉपुलर बनाना, इसके जो फ़ायदे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, यही इस मेरा उद्देश्य है। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।